नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और लाइव क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले 12 दिनों के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। और आई थिंक अभी तक शायद कोई डाउट भी आपके नहीं होगा। और जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो अगर हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, उससे आप साइन अप कीजिए। डेल्टा एक्सचेंज की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसका एक स्क्रीनशॉट हमारे मोबाइल नंबर पे सेंड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो गाइज़, आप सभी लोग खाना वाना खा के तैयार हैं ना? क्लास को स्टार्ट करें। ओके, चलिए हमारी जो लास्ट क्लास जहाँ पे छूटी थी हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बार के लिए मैं प्लीज़ आप सभी लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, तो अभी के लिए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं लेट हो गया आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। और जो भी लोग लेट आ रहे हैं ना, प्लीज़ आप लोग उनको एडमिट करते रहिएगा। और हम स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से हमने छोड़ा था पिछली क्लास के अंदर। तो गाइस, पिछली क्लास के अंदर हमने बात करी थी ना, ट्रैप के बारे में हम बात कर रहे थे। और देखिए अभी की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको बहुत हद तक ना ट्रैप समझ में आने चाहिए। आप लोगों को ना ट्रैप के ऊपर थोड़ा सा ना रिसर्च करना चाहिए, किस प्रकार से करना है, क्या होमवर्क रहेगा, कैसे आप ऑब्जर्वेशन अपनी कर सकते हैं, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर, करंट मार्केट के अंदर, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, कुछ भी XYZ, वहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो ट्रैप देखने को मिलते हैं ना, वो क्या देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। और हम फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे इन ट्रैप्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। 100% आइडेंटिफाई नहीं करोगे, कभी कभी आपका एसएल हिट होगा, लेकिन ये है कि अगर आप 3 ट्रेड लेंगे तो 2 में आपको आराम से टारगेट मिल जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी कुछ इस प्रकार से, एक असेंडिंग ट्रायंगल के ट्रैप की। असेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकता है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकता है। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है और ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल है। इसके अलावा क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कि मार्केट एक रेंज के अंदर होता है और यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट कर देता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, ये जो होती है आपकी, ये होती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर नीचे जाता है, या फिर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से मार्केट आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत कॉमन टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है और इसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ट्रैप आपको देखने को मिलेंगे, तो इसी की हम बात करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग क्लास के लिए रेडी हैं। तो चलिए हम जहाँ से पिछली क्लास छूटी थी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ गाइस, इस प्रकार से हम बात कर रहे थे एक असेंडिंग ट्रायंगल की। तो ये जो ऊपर की साइड में जो ये लाइन है ना, ये है आपका रेजिस्टेंस। मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ आकर के नीचे, फिर दोबारा ऊपर जाता है। कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट बार बार ना नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठे हैं सर, यहाँ पे बैठे हैं आपके कॉल सेलर। कॉल सेलर क्या करते हैं ना, मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्रैप को समझने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ना टोटल 4 प्रकार के ट्रैप बन सकते हैं। टोटल 4 प्रकार के ट्रैप कैसे बन सकते हैं देखिएगा। यहाँ पे ना, अब जब मार्केट इस रेंज के अंदर आ चुका है तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है बिल्कुल। और अब यहाँ से मार्केट 4 कंडीशन फॉलो करेगा। टोटल 4 प्रकार से मार्केट अब डायरेक्शन पकड़ेगा। पहला तो ये है कि सिंपल ये ऊपर की तरफ निकल जाए, या फिर सीधा का सीधा नीचे की तरफ निकल जाए। ये तो बहुत सिंपल हो गया, लेकिन ये क्या करता है, ये इतना सिंपल बनता नहीं। ये क्या करेगा, अब ट्रैप के अंदर क्या करेगा, ये आपका फेक ब्रेकआउट देगा और फिर यहीं से नीचे की तरफ कूद जाएगा। या फिर ये क्या करेगा, यहाँ से एक फेक ब्रेकडाउन देगा और फिर यहीं से वापस रिवर्स होकर के ऊपर चला जाएगा। कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनती हैं। तो इन कंडीशंस को जो है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी जो पोजीशंस हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आज जो है निफ्टी के अंदर हमारा एक जो ट्रेड था उसके अंदर ऐसा लिट हुआ, उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे और कैंडल के जरिए में मैं दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए, इन लेवल्स पे जो बंदे बैठे हैं ना, उनको हम बोलते हैं कॉल सेलर। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे कॉल सेलर होंगे, एक अकेला नहीं होगा। यहाँ पे जो लोग ऊपर लेकर के जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं पुट सेलर। तो यहाँ पे आपके बैठे हैं CS और यहाँ पे बैठे हैं आपके PS, पुट सेलर और कॉल सेलर। मार्केट के अंदर रिटेलर की इतनी औकात नहीं होती है कि मार्केट को 20 पॉइंट भी ऊपर ले जा पाए। तो मार्केट जब 100-150 पॉइंट यहाँ से ऊपर तक जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ना पुट सेलर ऊपर लेकर के जा रहे हैं, डेफिनेटली यही लेकर के जा रहे हैं। और देखिए स्ट्रक्चर को कितना अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, राइट, कितनी अच्छे से स्ट्रक्चर को मेंटेन किया है। इसका मतलब दोनों साइड के प्लेयर यहाँ पे एक्टिव हैं, कॉल सेलर भी एक्टिव है और पुट सेलर भी। अब होता क्या, जो रिटेलर्स जो होते हैं ना,
इनके साथ साथ चलने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मार्केट जब सपोर्ट पे आएगा तो हम कॉल बाई कर लेंगे, और मार्केट जब रेजिस्टेंस पे जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट बाई कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो गाइज इस लेवल के ऊपर बहुत सारे ना रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर यहाँ पे पुट बाय कर लेंगे, मतलब मार्केट नीचे गिरने का उनका व्यू होगा। यहाँ पे क्या होंगे, आपके रिटेलर भी होंगे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें क्रिप्टो के अंदर, जैसे डेल्टा एक्सचेंज आपको 100x का लेवरेज देता है, तो मान लीजिए कि किसी बंदे के पास में ना 1 CR का कैपिटल है। 1 CR को अगर वो 100x पे अगर करेगा तो वो 100 CR की कैपिटल 100 CR की वो ट्रेड ले सकता है। अगर किसी के पास 10 है तो वो 1000 की ले सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना रिटेलर के साथ साथ जो छोटे मोटे जो प्लेयर्स हैं ना, जिनकी जो पोजीशंस हैं थोड़ी हैवी होती हैं, मैं बिग प्लेयर्स या वेल शार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, शार्क्स के जो नीचे होते हैं ना, जो थोड़े छोटे प्लेयर जिनको कह सकते हो आप, रिटेलर से थोड़ा बड़ा और शार्क्स से थोड़ा सा छोटा, तो वो लोग भी यहाँ पे होते होंगे, शार्क्स भी यहाँ पे होते होंगे, और डेफिनेटली बिग प्लेयर्स तो होते ही होंगे क्योंकि वही ये सारा मार्केट बना रहे हैं। अब होगा क्या, जैसे जैसे मार्केट इस रेंज की तरफ बढ़ेगा ना, जैसे जैसे मार्केट इस रेंज की तरफ बढ़ेगा तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी पोजीशन को यहाँ पे निकालना शुरू कर देंगे। और जब भी कॉल सेलर अपनी पोजीशन को किसी पर्टिकुलर लेवल से हटाना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। यानी कि अगर आपका व्यू ये है कि मार्केट ये रेजिस्टेंस से नीचे रहने वाला है, तो यहाँ पे जब आप कॉल को सेल करते हो तो उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आपने शॉर्ट कर रखा है। तो जब शॉर्ट को अब हटाना शुरू कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देंगे। जो भी लोग लेट आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग उनको एडमिट करते रहिएगा। तो यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एसएल था ना, जो स्टॉप लॉस जो लोग इस रेंज के अंदर लगा करके रखे थे, यानी डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर ही रखेंगे ना, तो ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, इसके अंदर बहुत सारा एसएल था पहले। लेकिन जैसे जैसे मार्केट क्या करना, लगातार हायर लॉस बनाते हुए ना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो लोग हो रहे हैं ना, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो लोग थोड़ा सा ना यहाँ पे डरेंगे। जो थोड़े छोटे प्लेयर हैं वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को ना यहाँ पे हटाना शुरू कर देंगे। जब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होने लगेगी तो इसका मतलब यहाँ पे पहले मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो एसएल था ना, अगर मैं उसको डिजिट्स में लेकर के आऊँ, टोटल 100 एसएल था। एक बार समझने का ट्राई कीजिएगा, टोटल 100 था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट इनकी तरफ बढ़ रहा है तो ये लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग शो करेंगे, यहाँ पे अपनी पोजीशन हटाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 10 से 40 के बीच में ये एसएल बचा है, थोड़ा बहुत बिग प्लेयर वगैरह को लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब होगा क्या, मार्केट क्या करेगा ना, उसको पता है, जो बिग प्लेयर्स हैं ना उनको पता है कि भाई जब मैं इतना पास में आ ही चुका हूँ, तो जैसे होता है ना कबड्डी जब खेलते हो तो ऐसे टांग लगा करके भाग जाते हो। अब बोलता है कि जितना मैं लाइन के पास में आ गया तो चलता हूँ, मैं अपनी टांग लगा के भाग ही जाता हूँ ना, तो वो यहाँ पे टांग लगा करके नीचे की तरफ भागेगा। इसको हम बोलते हैं डबल ट्रैप। डबल ट्रैप के अंदर क्या होता है, पहले छोटी साइड का एसएल खाया जाता है, छोटी साइड मतलब जिधर कम एसएल होता है ना उसको खाया जाता है, और फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, एक बड़ा ट्रैप क्रिएट किया जाता है। जैसे आप समझने का ट्राई कीजिएगा, ये मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट ना अब ऊपर निकला है यहाँ पे, अब यहाँ पे ना थोड़ी देर वो रुकेगा इस रेंज में, ऐसे घूमेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, लोग क्या बोलेंगे, देखो पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है तो वो आगे जाकर के क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। बोला हाँ बिल्कुल यही होता है, क्योंकि हमने प्राइस एक्शन में यही सीखा है। मोस्टली लोग क्या करेंगे, इस लेवल के ऊपर लॉन्ग करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, लॉन्ग करना शुरू कर देंगे। लॉन्ग मतलब कुछ लोग यहाँ पे कॉल बाई करेंगे, और जो बिग प्लेयर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट सेल करना शुरू कर देंगे। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहली बार जब यहाँ पे ऊपर निकला तो इन लोगों का एसएल खाया जो यहाँ पे कॉल सेल कर रखे थे। तो आप समझने का ट्राई कीजिएगा, पहली बार जब आया तो इसने जो कुछ छोटे मोटे जो कॉल सेलर थे ना यहाँ पे, उनका एसएल खा लिया, एक ऊपर की तरफ एक कैंडल फेंक दी। दूसरी बार अभी ये क्या कर रहा है, एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया, जो ऑप्शन बायर है ना, मोस्टली जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इस लेवल पे जैसे ही आएगा कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे ही कॉल बाई कर लेंगे, कुछ लोग इस साइडवेज मार्केट के अंदर क्या करेंगे, जैसे जैसे मतलब थोड़ा धीरे धीरे टाइम स्पेंड करेगा ना, तो वो लोगों के अंदर क्या होगा, फॉर्म होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं अब फटेगा, ऊपर निकल जाएगा, उससे पहले मैं ले लेता हूँ, तो वो कॉल बाई करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं ना जिनको रीटेस्टिंग का कीड़ा काटते हैं, वो रीटेस्टिंग पे एंट्री लेंगे। जैसे ये रीटेस्ट पे एंट्री लेकर के अब बैठ गए, उनको कॉन्फिडेंस कैसे दिलाएगा मार्केट कि देखो तुम्हारे एसएल की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, तो तुम ना चुपचाप बैठे रहो। अभी क्या करते हैं, सवारी जैसे ही भरेगी हमारा टेम्पो चलने लग जाएगा,
जैसे ही सवारी भरेगी बस रवाना हो जाएगी। अब सवारी धीरे धीरे भर रहा है, अब सवारी जो यहाँ पे भर रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट करना। क्या बोलना, लिक्विडिटी क्रिएट करना। जैसे आप जैसे देखा होगा ना, अब आपके शहर में, आपके कस्बे में जो प्राइवेट बस वाले होते हैं वो क्या करते हैं ना, धीरे धीरे सवारी भरते रहते हैं, बाहर खड़े खड़े चिल्लाते रहते हैं। तो बिग प्लेयर्स बोलते हैं आ जाओ कोल बायर आ जाओ, कोल बायर आ जाओ, अभी अभी जो 300 पॉइंट का ब्रेकआउट दूंगा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और यहाँ पे वो ब्रेकआउट के चक्कर में सभी को बुलाएगा, और फिर जैसे ही बस भरेगी और वो सवारी धम सीधा खाई में जाएंगे लोग। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की गई, यानी कि बस में सवारी भरी गई, खाई के अंदर बस को गिरा दिया ड्राइवर ने, यानी कि सभी का एसएल खा गया। तो लिक्विडिटी क्या होती है, ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दूसरी जो कंडीशन बनी, वहाँ पे इसने क्या किया, ट्रैप किया। और ट्रैप कैसा बनाया इसने, ब्रेकआउट वाला ट्रैप बनाया। थोड़ा सा हैंडराइटिंग ख़राब है, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा सा यार ये मेरा पैड जो है ना, इससे हाथ पे पसीना आ करके ये गीला हो जाता है। गाइस 1 मिनट रुकिएगा, मैं 2 मिनट आप लोगों के पास आता हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा बता दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ यार, गला सूख गया मेरा। हाँ जी बताइए। सर फोमो का मतलब नहीं समझ आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। हाँ तो अभी सब जो है ना 500 रुपये पेटीएम कर देना सभी लोग। अरे भाई थोड़ा पंखा चला लो यार चंद्रमोहन जी, क्यों इतना गर्मी के अंदर बैठे हो यार। मेरी तो मजबूरी है गर्मी में बैठना, मैं पंखा चलाऊंगा तो बैकग्राउंड नॉइस आएगा, ये वीडियो के अंदर नॉइस आएगा। पंखा चला के बैठा करो, खाना वाना खा के। चलो आप सभी लोग म्यूट कर लो, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा आपको, जब हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे, और अभी आज के मार्केट में भी दिखाऊंगा। तो प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, पहले इसने कॉल सेलर्स का एसएल खा लिया, फिर इसने एक ट्रैप क्रिएट किया, बोला आ जाओ सवारी आ जाओ, जैसे ही बस भरेगी चलेंगे, बस को खाई में गिरा दिया। कहते हैं ना लिक्विडिटी स्वीप करना। जैसे होता है ना, एबी डिविलियर्स को आपने देखा होगा, वो स्वीप शॉट मारता है। स्वीप का मतलब क्या हो, झाड़ू की तरह से रगड़ करके मार देना। तो इसने झाड़ू से ना सफाया कर दिया, जितने भी लोगों का एसएल था ना उनका सब का सफाया कर दिया। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, या फिर इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। ग्रैब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने कब्जे में ले लेना। कब्जे में यहाँ पे किसको लिया गया, जिन लोगों के एसएल थे उन सभी के एसएल खा लिए गए। अब यहाँ पे होगा क्या, सभी लोगों के एसएल वगैरह खा लिए ना, तो इस प्रकार से आपका पहले इसने कॉल सेलर का एसएल खाया, फिर इसने एक ट्रैप बनाया, ट्रैप का नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन दे करके सभी लोगों का नीचे वालों का भी एसएल खा लिया। तो ये जो चीज़ है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक नटसेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, ऊपर निकलेगा, आपके कॉल सेलर का एसएल खाएगा, फिर यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट करेगा और फिर ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन इसका ना उल्टा भी होता है। उल्टा कैसे होगा, ये क्या करेगा ना, यहाँ पे आते आते ऐसे नीचे की तरफ फट जाएगा, और फिर नीचे की तरफ यहाँ पे, अगर ये नीचे की तरफ थोड़ी देर रुक रहा है ना, तो तुम ये समझ लो कि ये लोगों को इन्वाइट कर रहा है। किस चीज़ का इनवाइट कर रहा है, कि भैया आओ बस में सवारी बैठो, अंदर जगह खाली पड़ी है, तुम आओ तो सही, नीचे की तरफ चलेंगे, देखो हंसी वादियों में। और यहाँ पे मिलते मिलते हंसी वादियों में ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर से वही। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, पहले जो यहाँ पे जो लोग लॉन्ग करके बैठे थे ना इस रेंज में, पहले जो लोग मतलब कॉल बाई करके बैठे थे उनका एसएल खाया पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में इसने क्या किया, पहले एक ट्रैप क्रिएट किया और फिर उसका उल्टी साइड में ब्रेकआउट दे दिया। तो इस प्रकार से आपके ट्रायंगल उसके अंदर ये बनता है। मैं सारा अभी जो है ना इसमें कैंडल्स के जरिए भी समझाऊंगा, बस समझने का ट्राई कीजिएगा। एक बनता है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से होता है। सेम कंडीशन है, पहले नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे जो भी आपके जो कॉल सेलर्स थे उनका एसएल खा लिया ना नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर भाग जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, पहले ऊपर की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ में निकलेगा तो ये क्या करेगा, अगर ये यहाँ पे रुक रहा है ना इस प्रकार से, तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा। यही चीज़ मैं थोड़ा सा ना आज आपको निफ्टी में दिखाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये वाली मेरी ट्रेड थी, इसके अंदर एसएल इसके अंदर मेरा एसएल हिट हो गया था, और आज थोड़ा सा यार पेन की वजह से मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था सीरियसली। ये जो सेटअप था ना हमारा, ये जो ट्रेड थी ना, ये जो फॉल आया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस जगह पे हमको जो है ना डाउन साइड का एंट्री लेना था यहाँ तक का। हमारा जो गुरु मंत्र का जो है ना सेटअप, वो गुरु मंत्र का सेटअप यहाँ पे बना था, उसके अकॉर्डिंग मेरा ये वाला एंट्री होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, यहीं पर एंट्री लेकर के मैं बैठ गया, ऊपर का बना दिया। तो ये थोड़ा सा मैंने गलत किया, सेटअप के मैं अगेंस्ट गया,
धो डाला मार्केट है। तो हमेशा ना यार कहते हैं ना कि सेटअप के अगेंस्ट में ट्रेड मत करो कभी भी। अगर सेटअप नहीं बन रहा है ना तो छोड़ दो उसको, सेटअप नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दो। यहाँ पे थोड़ा ठीक से सेटअप बन नहीं रहा था और बनने से पहले हमने ये ट्रेड ले लिया, बाद में रिग्रेट हुआ ऐसा लेट होने के बाद में ध्यान गया कि हमारा गुरु मंत्र का जो सेटअप है वो वाला यहाँ पे फॉलो हो रहा था। इसको हम 5 मिनट पे लगा लेते हैं और थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, स्क्रीन वगैरह दिखाई दे रही है, सभी लोगों को दिखाई दे रही होगी आई थिंक। देखिए कभी भी ना एक चीज़ याद रखिएगा, परफेक्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनते हैं ना, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देखो इसको भी आप डिसेंडिंग ट्रायंगल मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे इस रेंज में सपोर्ट ले रहा है। तो इसने किया क्या, देखो मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कई लोगों ने यहाँ पे किया होगा सेल। अब इसी चीज़ को ना 5 मिनट पे लगा रखा है। मैं थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा इस ट्रैप को समझाने का ट्राई करता हूँ। कुछ लोग कहेंगे देखना यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बंद मार्केट में कोई भी समझाता है, लाइव में करके दिखाओ। तो मेरे भाई लाइव भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए प्लीज़। लाइव भी करेंगे और लाइव के अंदर भी बहुत बढ़िया हम करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जब मार्केट इस रेंज से फॉल करना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा एक फॉल आया, फिर यहाँ से देखेंगे एक रिकवरी दिखाई मार्केट ने। अब यहाँ पे देखिए ट्रैप किस प्रकार से बना, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे 2 प्रकार के ट्रैप बनते हैं। पहले वाला वो छोटे लोगों का एसएल खाएगा और फिर बड़े, फिर क्या करेगा वो एक ट्रैप क्रिएट करेगा और फिर इसका अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। यहाँ पे देखिए पहली बार ट्रैप कैसे बना, देखिए जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे थोड़ी वीक बाइंग आई, बाइंग थोड़ी वीक हो गई थी इस एरिया के अंदर, देखने का ट्राई कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और फिर इस रेंज के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, ऐसी कैंडल बन रही है जिनकी विक ऊपर की साइड में है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ना सेलिंग आ सकती है, लेकिन सेलिंग नहीं आई, यहाँ पे ना बाइंग आ गई और इस रेंज के अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग बाइंग शो करी है। आप देखने का ट्राई कीजिए जस्ट 1 मिनट। ये और ये चारों कैंडल ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ना ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद में देखेंगे ना अगली जो कैंडल है ना, रेड कैंडल, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ तक आई, ठीक है, और यहाँ तक गई थी मार्केट। जब ये फर्स्ट एक मिनट रुकिएगा, जब ये कैंडल क्लोज हुई ना तो यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई और ये हाई ऊपर की तरफ गई। तो ज़्यादातर लोगों को लगा कि यहाँ पे अब ऊपर निकल जाएगा और हमने भी यही ट्रेड यहाँ पे पकड़ने का ट्राई किया था। इस समथिंग यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल थी, यहाँ का एसएल रखा था हमने, इसके अंदर हमारी एंट्री हुई जो कि बहुत गलत थी। थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए था, मैं एडमिट करता हूँ मेरी गलती है। अभी देखिएगा जो लोग यहाँ पे कॉल बाई किए ना, जो लोग यहाँ पे कॉल बाई किए तो पहली कंडीशन क्या होगी, उनका एसएल खाएगा, डेफिनेटली उनका एसएल खाने नीचे की तरफ आ गया। अब ये क्या करेगा ना, दोबारा से ऊपर की तरफ गया, दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे ना ट्रैप क्रिएट किया। अब ये जो ट्रैप है ना, इसको थोड़ा सा आप समझने का ट्राई कीजिएगा। मार्केट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मार्केट देखो इसके अंदर बाइंग शो कर रहा है, यानी मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर निकल गया। अब ये क्या कहना चाहता है कि देखो बाइंग आई है, बाइंग आई है, बाइंग आई है इस कैंडल के अंदर ना, विक नीचे की तरफ बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। दूसरी जो कैंडल है ना वो भी ग्रीन बनी है, यानी कि बाइंग आई है। इसके बाद में देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर 2 बड़े बड़े आपको हैमर देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों को जो है ना यहाँ पे इसने बाइंग करवाई और यहाँ पे क्या हो, थोड़ा बहुत हल्की सी सेलिंग भी देखने को मिली, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस हैमर के नीचे का यहाँ पे एसएल रखा होगा, इस हैमर के आसपास का, राइट। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ज़्यादातर लोगों का व्यू क्या बना रहा है, देखो ऊपर गया और इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट किया यहाँ पे और अब ये ऊपर निकलेगा। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का इसने यहाँ पे कॉल में एंट्री करा दी, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे कॉल में एंट्री करी। यहाँ पे जैसे ही लिक्विडिटी क्रिएट हुई, पहला तो क्या था, सिंपल स्टेप था जिसके अंदर उन्होंने कॉल बायर का एसएल खाया, नीचे आया और अब यहाँ पे इसने क्या किया है, दोबारा से लिक्विडिटी क्रिएट करी है। मार्केट ने ये दिखाया है, मार्केट ने फिर से ये चीज़ दिखाने की ट्राई करी कि देखो यहाँ पे ना मार्केट एक रेंज के अंदर है, मार्केट ना एक रेंज के अंदर है। इस रेंज का ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ और यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दी, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल और फिर दोबारा से। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है, इसको देखिए कैंडल यहाँ से ना यहाँ तक आई है, तो ये इसी को हम बोलते हैं एसएल हंटिंग। जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना वो इसी प्रकार से आपके एसएल को हंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाले जो बिग प्लेयर थे ना, यहाँ पे अपना दांव खेलना स्टार्ट किए थे और यहाँ से मार्केट को यहाँ तक लाए। तो जितने भी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया इन लोगों ने। अब यहाँ पे जो लोग चूक गए ना, इसके अंदर जो बिग प्लेयर्स चूक गए थे, अब वो क्या करेंगे, जब ये थोड़ा सा ऊपर गया ना यहाँ पे, तो इस ट्रेंड लाइन के इस रीटेस्ट पे वो एंट्री लेकर के इसको नीचे तक पहुँचा दिया। क्योंकि
जब भी इस प्रकार से एसएल हंटिंग होती है ना, तो मार्केट थोड़ा सा जब करेक्शन लेता है ना, थोड़ा सा जब करेक्शन लेता है तो बाकी के और प्लेयर्स वहाँ पे एंट्री करते हैं और फिर मार्केट अच्छा खासा फॉल देता है। सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे गुरु मंत्र वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने ये ट्रेड कैप्चर करी थी। अब उनका तो ये है कि डेली का वो 3 ट्रेड लेते हैं, जिसके अंदर उनका 2 के अंदर टारगेट मिल जाता है, 1 के अंदर उनका एसएल हिट हो जाता है। आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब मैसेज करते रहते हैं कि सर गुरु मंत्र क्या है, गुरु मंत्र के अंदर आप क्या सिखाते हो, कई मैसेज आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिखाने का ट्राई करूँगा कि आज वो लोगों का क्या चल रहा। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे ना आप सभी लोग? क्लास को चलने दें, 11 बज जाएंगे यार, शायद 11। बोर नहीं हो रहे सर, क्लास को चलने दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आप बोर नहीं हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हाय ओके, हाय। ज्वाइनिंग इशू। अच्छा देखो, ये जो है ना मैंने नहीं डाल, देखो ये मेरी ट्रेड जो है ना मैंने ही डाल रखी है, और देखो यहाँ पे मैंने भाई लिख भी रखा है। तो गुरु मंत्र के अंदर मैं मेरी ट्रेड शेयर करता हूँ, एसएल इटो, टारगेट इटो, इट डजेंट मैटर। हाँ, यूजुअली 3 ट्रेड लेता हूँ, उसके अंदर 2 के अंदर अपना आराम से जो है टारगेट मिल जाता है, 1 में एसएल हिट हो जाता है। यहाँ पे मैंने बोला था, देखो सेटअप के अगेंस्ट में ट्रेड लेने का नतीजा मेरा खुद का यहाँ पे एसएल हिट हुआ, सेटअप के अगेंस्ट में मैं गया, एसएल हिट हुआ। यहाँ पे हमारे दीपक भैया हैं, ये इनकी 2 ट्रेड आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या ज़बरदस्त इन्होंने पूरी 2 लगभग 180 305 पॉइंट इन्होंने शायद बैंक निफ्टी में बुक किए हैं। इसके अलावा और भी स्टूडेंट हैं वो इसके अंदर अच्छे खासा यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं इनके ट्रेड्स हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे अरुण भैया, ये जादू टोना करते रहते हैं इस ग्रुप के अंदर। और यहाँ पे ये अरुण है, इनका है इस ट्रेड व्रेड इनकी चल रही है। ये एक और स्टूडेंट है जिनका यहाँ पे टारगेट है, शिवम है। आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट होंगे अभी इस लाइव क्लास में भी जो इस गुरु मंत्र का हिस्सा है। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी मतलब ऐसा है ना आप लोगों का, देखिए मैं कोर्स सेल करने का वो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका थोड़ा सा भी ऐसा है कि यार मेरे को आने वाले 2-3 महीने के अंदर 1 सेटअप पे काम करना, सिर्फ 1 सेटअप पे काम करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यार, गुरु मंत्र से बेस्ट सेटअप नहीं मिलेगा आपको। आप ये कह दो कि मैं खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं खुद का कोर्स बेच रहा हूँ, बिल्कुल आप कुछ भी समझ सकते हो उस चीज़ को, लेकिन जिन लोगों ने इसके अंदर एनरोल कर रखा है ना, वो खुद ये जानते हैं कि क्या ज़बरदस्त सेटअप है ये। और ख़ुद भी एक ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया, ये बच्चे जो हैं कोई ज़्यादा पुराने नहीं हैं। जैसे यहाँ पे हमारे दीपक भी हैं, शिवम भी होंगे। शिवम है क्या इस क्लास के अंदर? शिवम, दीपक, पता नहीं कहाँ है, सब लोग म्यूट कर रखा है आप सभी लोगों ने। चलो इस क्लास को ना हम आगे बढ़ा लेते हैं ना, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट लोग हों वो ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, एक अलग थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस इस प्रकार से ना आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला ट्रैप होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपकी अगर कोई ट्रेंड लाइन 15 मिनट पे, अगर कोई परफेक्ट ट्रेंड लाइन है 15 मिनट पे, जैसे इस ट्रेंड लाइन को मैं 15 मिनट पे करता हूँ, देखना एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनेगी। जस्ट 1 मिनट, इसको अगर आप देखेंगे ना कितना परफेक्ट यहाँ पे नज़र आएगा आपको। देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस प्रकार से। अगर इसको ऊपर वाले ये जो एसएल खाने होते ना, तो ये सीधा ऊपर की तरफ निकल जाता, आपको ना मौका भी नहीं देता। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती है यहाँ पे, और इस प्रकार से वो ऊपर निकलता। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ लिक्विडिटी होती तो, जब ऊपर की तरफ लिक्विडिटी है, अब आप कहोगे सर ऊपर की तरफ लिक्विडिटी क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये मार्केट ना पिछले 5 दिन का है, बीच में सैटरडे संडे भी आ गया। यहाँ पे देखिए 21 तारीख का मार्केट यहाँ पे, और आज का 24 तारीख का ये यहाँ से है। तो पिछले 5 दिन से ये सारी चीज़ें बन रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सैटरडे संडे कोई अपनी पोजीशन होल्ड करके जाएगा। कोई बंदा यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठा होगा, जरूरी नहीं है कि वो 2 दिन का रिस्क लेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने अपनी पोजीशन काट दी थी, और इसी वजह से मार्केट ने एक ट्रैप यहाँ पे क्रिएट किया। कहना क्या चाहता हूँ, गुरु मंत्र आपको दे रहा हूँ, जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट दे तुरंत कभी भी एंट्री मत करना। आप ना थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना। अगर मार्केट वहाँ पे रुक रहा है, उस ट्रेंड लाइन पे रुक रहा है, तो 60 to 80% चांस है कि अब वो नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट तो दे चुका है उस ट्रेंड लाइन का, लेकिन वो ट्रेंड लाइन पे ऐसे बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, तो वो यहाँ पे कॉल बायर्स को, यानी जो बायर्स हैं ना, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, जो रिटेलर्स लोग हैं, उनको इन्वाइट कर रहा है कि तुम आ जाओ यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे 15-20 मिनट होंगे, यहाँ पे देखिए एक कैंडल 15 मिनट की, यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे तक मार्केट यहाँ पे रुका। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, टाइम जो होता है ना, टाइम वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है रिटेलर का।
आदमी की सोचने समझने की जो बुद्धि जो होती है ना उसको भ्रष्ट कर देता है। 1.5 घंटे तक मार्केट इस नैरो रेंज के अंदर रहेगा ना, तो यहाँ पे कभी आपका मन करेगा नहीं कॉल बाय कर लेता हूँ, कभी मन करेगा पुट सेल वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना उठ पटांग पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे, यही तो बिग प्लेयर्स चाहते हैं। तो जब भी मार्केट इस प्रकार से ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर किसी सपोर्ट के ऊपर इस प्रकार से रुके ना, तो आप समझना कि कुछ गड़बड़ है। अब इसके अंदर ये जेन्युइन कब होता, जब इस लेवल के ऊपर देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ना इसका, यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कीजिए, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। जब इसके ऊपर ये कैंडल निकल जाती और फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्टिंग होती ना, फिर ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट होता, फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता था। तो डायरेक्ट कभी भी ब्रेकआउट के अंदर मत घुसिए। जैसे मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो कोशिश करो कि वो जब यहाँ पे रिटेस्ट पे आए ना तब आप एंट्री लेने का ट्राई करो एक छोटे से एसएल के साथ में। अगर रिटेस्ट ना हो तो कई बार क्या होता है ऊपर जाएगा और यहाँ पे नहीं आएगा इस रेंज में, वो थोड़ा ऊपर जा करके कुछ इस प्रकार से करेगा और इस प्रकार से ऊपर निकल जाएगा। तो ये वाला जो स्विंग है ना, ये वाला जो स्विंग है, ये वाला जैसे ये ब्रेक होना तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, नीचे वाले स्विंग का एसएल लगा सकते हैं। अगर नीचे वाला जो स्विंग है थोड़ा सा बड़ा है ना, तो यहाँ पे किसी भी 5 मिनट के या 15 मिनट के कैंडल का एसएल लगा सकते हैं। तो ब्रेकआउट पे आप डायरेक्टली कूदने का ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जस्ट ये ट्रेंड लाइन वाला हो गया आपका, ट्रेंड लाइन का इसमें दिखाया। और अभी हम थोड़ा सा ना इसकी बात कर लेते हैं साइडवेज मार्केट के अंदर। जब मार्केट चलता है ना कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे क्या होगा, इस रेंज के अंदर आपका बैठा है कॉल सेलर, यहाँ पे बैठा है पुट सेलर, तो दोनों ही साइड के अंदर लिक्विडिटी है। अब मार्केट के अंदर ना, मार्केट के पास जो बिग प्लेयर्स है ना उनके पास बहुत बढ़िया मौका है। वो क्या करेंगे, ये जो रेंज है ना मार्केट की, या तो वो ऊपर जा करके ऐसे नीचे ले आएगा, राइट, या फिर वो क्या करेगा नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप करके ऊपर की तरफ आ जाएगा। जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, ये वाला जो बैंक निफ्टी, एक मिनट रुकिएगा मैं बैंक निफ्टी ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर आज जो बिल्कुल देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ हुई है आज। और ये चीज़ जो है ना मैं और मानसी जो है यहाँ पे लाइव डिस्कस कर रहे थे आज। एक मिनट रुकिएगा, मैंने 15 मिनट पे लगा रखा है, चलिए मैं इसको ना 5 मिनट पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर आपको समझ में आएगा। और गाइज अभी थोड़ा मेरे को याद नहीं रहेगा बाद में, तो होमवर्क भी आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा होमवर्क में बताऊँगा। देखिए मार्केट क्या करना है ना, इस रेंज में सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा व्यू था कि यहाँ पे ना एक बाइंग जो है ना, तो यहाँ पे आकर के ये ऊपर निकल सकता है, ठीक है। जब लेकिन हुआ क्या, जैसे मैंने उसमें ग्रुप में भी डाला था कि ये वाला हम यहाँ पे बाई करेंगे, लेकिन जब मार्केट इस तरीके से एक फ्री फॉल दे रहा था ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप घुसने का ट्राई मत कीजिएगा। इसने क्या किया, इस लेवल के ऊपर आप देखेंगे ना एक ट्रेंड लाइन थी, ये एक ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस का ना एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया इसने, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे मिला। देखिए ये जो कैंडल है ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है। जस्ट 1 मिनट। ये सारे के सारे कंसेप्ट है ना अपने क्रिप्टो के अंदर भी लागू होते हैं। ये तो क्या है, ये वो सारे एग्जाम्पल मैं आज लाइव देख रहा था ना, तो सोचा स्टूडेंट के साथ मैं शेयर करूँगा ये चीज़ें। यहाँ पे अगर देखेंगे ना, ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसके अंदर हर कोई आप बाई करेगा। और कुछ लोग क्या करेंगे ना, ये वाला जो है ना, हमारा भी व्यू देखो यही था कि इसके ऊपर निकलेगा ऐसे रेजिस्टेंस, इसके ऊपर रिटेस्ट करेगा ना कुछ इस प्रकार से, तब हम बाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, ऊपर गया और यहाँ पे इस प्रकार से साइडवेज चल करके नीचे चला गया। लेकिन असली जो ट्रैप बना है ना, वो यही बना। देखो पहले इसने क्या किया, ऊपर की तरफ निकला। किन लोगों का एसएल खाया, जो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल सेल करते हैं या फिर यहाँ पे शॉर्ट करने का ट्राई करते हैं, उन लोगों का इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने खा लिया एसएल। अब अगर ऊपर की तरफ बहुत बड़ा एसएल होते ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मार्केट यहाँ पे 24 तारीख का है और ये पहले का जो मार्केट है ना, ये लगभग 3-4 दिन पहले का मार्केट है। जस्ट 1 मिनट, फ्राइडे का मार्केट है। तो इतना दूर मुझे नहीं लगता कोई अपनी पोजीशन कैरी करेगा। तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा ना एसएल कम था, इसको थोड़ा सा ना साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझने का ट्राई कीजिएगा। शुक्रवार को कोई बीटीएसटी लेकर के जाना पसंद करेगा, मैं तो नहीं करूँगा और मैं करता भी नहीं हूँ वैसे बीटीएसटी, बिग प्लेयर्स भी नहीं करना चाहेंगे। तो ऊपर की साइड में डेफिनेटली एसएल कम था। अब हो सकता है कि यार ये चीज़ जो है ना आपको पहली बार सुनने को मिली हो, सर ऐसा भी होता है क्या? जो बंदा आपका जो कंपटीशन है ना, आपकी उम्र कितनी है, 25 साल, कोई 18 साल का, कोई 21 साल का, कोई 35 का, कोई 38 साल का, तुम्हारा कंपटीशन डायरेक्ट 60 से 70 साल वाले बुढ़ों के साथ में है, जिनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, जिनकी टीम के अंदर जो 50-50 साल के लोग जो बैठे हैं, जिनको वर्षों का तजुर्बा है। तुम्हारा एक्सपीरियंस डायरेक्ट तुम्हारा जो कंपटीशन है वो डायरेक्ट उन लोगों के साथ में है। उन लोगों को ये चीज़ें पता है क्योंकि उनका तजुर्बा इतना ज़्यादा है। तो आपको भी ये चीज़ें थोड़ी सोचनी पड़ेंगी कि बिग प्लेयर्स किस प्रकार से सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, मार्केट ऊपर की तरफ निकला,
पहला मैंने बताया, पहली कंडीशन के अंदर वो कमज़ोर प्लेयर है, उनका एसएल खाएगा, खा गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब ऊपर की तरफ निकला है तो कमज़ोर लोगों का एसएल खाया है, अब बड़े लोगों का ये क्या करेगा, अभी ट्रैप भी तो क्रिएट करेगा। एक चीज़ सोच करके देखो यार, आप खुद सोच करके देखो, यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल सेल किया है या फिर जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाई किया होगा नीचे आने का व्यू बना करके, उनका तो एसएल खा गया। और तुरंत अगर ये नीचे की तरफ आ जाएगा ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पे धीरे 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 झूला झूलता हुआ फिर नीचे की तरफ आएगा। अब ये झूला झूलेगा ना, इसके अंदर क्या होगा, डगमग देखना। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको बोलेगा कि देखो यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है। बोला हाँ यार। नीचे से देखो एक ट्विजर बॉटम भी बना है। बोला हाँ। ऊपर की तरफ निकल गया। बोला हाँ। रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। बोला कर दिया। जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है तो इसका मतलब अब ये जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे आएगा उसको आप क्या बोलोगे, बोला रीटेस्ट। तो रीटेस्ट पे एंट्री कर लो ना। बोल ठीक है अभी कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को इसने क्या किया, एक तो यहाँ एंट्री करवाई ब्रेकआउट पे, फिर यहाँ पे लोगों को रीटेस्ट पे एंट्री करवाई। देखो कभी परफेक्ट तो रीटेस्ट होगा नहीं, क्योंकि आपको पता फोमो वाले भी बहुत हैं। अब एक और चीज़ बोला, अच्छा इतना डेटा कम पड़ रहा है क्या। बोला हाँ यार कम पड़ रहा है। तो बोला एक काम कर, तेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मैं भरना शुरू करता हूँ। बोला भर दो, फिर तो मैं पक्का यहाँ पे जो है कॉल बाय कर लूँगा, पुट बाय कर लूँगा। यहाँ पे अगर देखने का ट्राई करेंगे ना, कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये मार्केट आपको क्या बोल रहा है, इस लेवल पे देखिए, इस लेवल पे क्या बोल रहा है, नीचे की तरफ भी कहना। इस लेवल से मार्केट क्या करना है ना, बार बार सपोर्ट ले रहा है। नीचे की तरफ भी कहना। एक परफेक्ट यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, अब देखिए परफेक्ट एक पिन बार टाइप की कैंडल बन रही है। बोल रही है कि ऊपर जाएगा, मार्केट रिटेस्ट भी कर चुका है। बोला ऊपर जाएगा। फिर क्या बोला, बोला ये देखो ये बन गया तुम्हारा डोजी। डोजी क्या बोलता है, इंडिसीजन है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा इसके बाद मैंने एक ग्रीन कैंडल बनी। बोला अच्छा कुछ भी हो सकता है, मतलब तो ग्रीन हो रहा है तो ऊपर ही निकलेगा। बोला ठीक है अभी देखते हैं। ये ऊपर की तरफ आ गया और ये ना लो पार्ट है ना, लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, इस रेंज के अंदर कई प्रकार के कन्फर्मेशन लिए। ग्रीन कैंडल है, ब्रेकआउट दे चुका है, रिटेस्ट करने आ रहा है, सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे पिन बार टाइप की कैंडल बन रही है जो बाइंग शो कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए इस लेवल से आपको एक ज़बरदस्त फॉल आता हुआ दिखाई दिया। और ये जो सेटअप था हमारा परफेक्ट एक गुरु मंत्र वाला सेटअप था। अभी जो मैंने आपको ट्रेड दिखाई थी दीपक और अरुण वगैरह की, वो इसी प्रकार की वो ट्रेड कैप्चर करते हैं। एसएल जो होता है ना गुरु मंत्र के अंदर, वो 10 से 15 पॉइंट का होता है बैंक निफ्टी में। अगर वो तुम्हारा हिट हो भी गया ना तो कोई इशू नहीं है। आने वाली 2 ट्रेड के अंदर अगर तुम्हें 250-300 पॉइंट मिल गए तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारा 10-15 पॉइंट का पहली ट्रेड के अंदर, दूसरी ट्रेड में किसी में भी एसएल हिट हुआ तो 3 ट्रेड लोगे, 2 ट्रेड में अब डेफिनेटली आपको टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा इस प्रकार से ट्रैप क्रिएट करता है। तो आज की जो क्लास थी ना उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। पहली जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या करेगा मार्केट, क्या करेगा, ये जो वीक हैंड्स होते हैं ना, वीक हैंड का मतलब क्या होता है, वो लोग जो जिनका मतलब ना ऐसे दिल धड़कने लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं ट्रेड के अंदर, मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट जाए, उनके ना ऐसे हाथ पांव सूज जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक हैंड। डरपोक लोग, रिटेलर लोग। मार्केट क्या करेगा, पहले ये जो वीक हैंड है ना इनको बाहर करेगा, कमज़ोर लोगों को, और फिर क्या करेगा, एक दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, वो एक ट्रैप क्रिएट करेगा, यानी बस में सवारी बिठाएगा। बस में सवारी बिठाएगा, बोलेगा हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, ऊपर चलेंगे, ऊपर वाली सवारी आ जाओ, सबको सब आ जाओ, सब लोग यहाँ पे बैठेगा, वो धाम से नीचे गिरा देगा। यहाँ पे देखिए सभी सवारियों को ना क्या बोला कि हम तो ऊपर जा रहे हैं, तुमको नीचे जाना नहीं, हम नीचे नहीं जा रहे, ऊपर वाले आ जाओ। सारे ऊपर वाले आ गए और ये खुद नीचे की तरफ कूद गया। तो इसी प्रकार से ना ट्रैप्स होते हैं। अच्छा ट्रैप जो होता है ना उसके अंदर आप एक अच्छा ट्रेड कैसे ले सकते हो, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हथियार होता है ना वो होता है आपका पेशेंस। आप पेशेंस रखो। और जो मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, हालांकि गुरु मंत्र का पार्ट नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली कंडीशन, मार्केट हमेशा वीक हैंड्स को बाहर करेगा। दूसरी कंडीशन, वहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट करेगा। फिर तीसरी कंडीशन, इन ट्रैप के अंदर लोगों के अपोजिट साइड के अंदर भागेगा। ये 3 कंडीशन याद रख लेना। ज़्यादातर आपका असेंडिंग ट्रेंगल, डिसेंडिंग ट्रेंगल और आपका ट्रेंड लाइन, और एक आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ये वाला साइडवेज मार्केट। अच्छा अब तुम कहोगे सर साइडवेज मार्केट में ऐसा कब से होने लगे, अभी दिखा देते हैं। चलो 5 मिनट पे कर रखा है ना मैंने मार्केट को।
जैसे मैंने आज ग्रुप में भी बोला था, एक डिमांड एंड सप्लाई जोन टाइप का कुछ बन रहा है यहाँ पे, हम इसको डिमांड एंड सप्लाई को प्ले करने का ट्राई करेंगे। ये वाली रेंज में एसएल है, सॉरी इस रेंज के अंदर क्या है आपका, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो आगे जाकर के भी रेजिस्टेंस फॉलो कर सकता है। नीचे की तरफ एक लाल कलर की लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। कुछ इस प्रकार से एक रेंज थी। मार्केट ने क्या किया, इस रेंज का ना ब्रेकआउट दिया और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मार्केट के अंदर जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है ना, वो कोई अकेला माइका लाल नहीं लाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। वो हमेशा क्या करता है ना, इनिशिएट करता है उस ट्रेड को, उस ब्रेकआउट को इनिशिएट करता है। जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो दो तरीके से करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जैसे क्या बोलते हैं उसको ना, ट्रिगर करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, इसको ना ट्रिगर कर दिया। आगे इन लेवल्स पे देखिए, इन लेवल्स पे ना सेलिंग भी, सॉरी बाइंग भी आ रही है, मतलब बायर्स भी एक्टिव हैं यहाँ पे, बायर भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन सेलर जैसे ये कैंडल आई ना, उनको भी तो पता है कि ये एसएल है। जैसे ही आई, बोला कि अब तो नीचे की तरफ सारे एसएल खाएगा। एसएल कहाँ तक है, यहाँ एसएल है, यहाँ तो पूरा ये एसएल से भरा पड़ा है। आज का फ्रेश मार्केट है, यहाँ से सॉरी आज का यहाँ पे था। तो ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट के नीचे भी कुछ लोगों ने एसएल लगा रखा होगा। फिर बिग प्लेयर्स का बंदा बोलता है, अरे मालिक ज़्यादातर लोग ना स्विंग के नीचे एसएल लगाते हैं। बोला स्विंग किधर है, बोला ये वाली स्विंग रही ना, बोला इसके नीचे लपेट लो सब जो बैठे हैं। यहाँ तक आ गया लपेटने के लिए। मैं और मानसी डिस्कस कर रहे थे कि मानसी यहाँ पे क्या होगा ना, ये इतना जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो ना, इसके अंदर लोग ना फोमो के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। इस कैंडल के अंदर ना ज़्यादातर लोगों ने सेलिंग स्टार्ट कर दी। अब क्या करेगा ये, यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे साइडवेज चलेगा। क्यों, क्योंकि पहला जो कंडीशन होता है ना, जिसके अंदर अब ये क्या करेगा, इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जो भी लोग इस लेवल पे कॉल बाई किए होंगे सपोर्ट के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर जैसे आता है ना, ऊपर जाता है, सपोर्ट पे आता है ऊपर जाता है, सपोर्ट पे आता है ऊपर जाता है। जैसे सपोर्ट पे आएगा ऊपर जाएगा, क्या जा सकता है, यही सोच करके लोग यहाँ पे कॉल बाई किए। तो पहली कंडीशन जो वीक एंड है उनको बाहर कर दिया। दूसरी बात, अब बाहर तो कर दिया, वीक एंड है भैया, इतना मोटा रोकड़ा नहीं बनाए, मोटा माल नहीं बनाए। मैं थोड़ा सा पसीना पूछ लेता हूँ यार, मेरा पूरा टैबलेट मेरा गीला हो गया। ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे आप सभी लोग सुन तो रहे ना यार, कहीं क्लास डिस्कनेक्ट कल चल रही है। भाई साहब आप लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मुझे लगा है डिस्कनेक्ट होगी, कोई कुछ सवाल ही नहीं कर रहा। 85 स्टूडेंट जो है ना, 85 स्टूडेंट हमारे साथ। रात का टाइम क्या हो रहा है भाई, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, जो लोग, कल किसी ने कमेंट किया था कि तुम सार्क वेल ये करते रहते हो, ऐसे करते रहो, तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखने का ट्राई करो नीचे की तरफ। 10:30 बज रखे हैं और ये बच्चे सारे के सारे मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपना यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं सीखने के लिए। तो भाई मैं आप सभी लोगों को ना दिल से कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो लोग कहे ना, तो सर हम सब ट्रेडिंग के लिए पागल है। अरे बापी, कुमार बापी। हाँ सर। मैंने पहली बार आपको देखा है भाई। अरे एक मिनट, मुझे कुमार बापी से बात करनी है। ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, एक बार मुझे इनसे बात करनी है। 2 मिनट फ्री है ना आप? हाँ सर बोलिए। यार मैं सबसे पहले ना आपकी ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको बताना चाहूँगा। और ग्रुप के अंदर जो भी चीज़ें आप डालते हैं ना, डेफिनेटली वो बहुत मोटिवेट करती हैं बाकी स्टूडेंट को। मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जैसे आप बातें करते हैं, और एक चीज़ मैंने आपके अंदर देखी है कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी है। आपने अपनी कुछ चीज़ें वहाँ पे शेयर करी। आपने बोला कि यार मतलब ना हाथ धो के पीछे पड़ जाओ ट्रेडिंग के। और आपने आज बताया कि आपकी सिस्टर की शादी होने वाली है, तो आप उनके लिए कुछ गोल्ड की ज्वेलरी भी आपने ट्रेडिंग की पैसे से खरीदी है, राइट? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, और एक और चीज़ आपने ग्रुप में बोली थी कि मारवाड़ी ट्रेडर के मैंने वीडियोस देख करके 5,000 से 1 लाख का कैपिटल बना लिया। ये बात सच है क्या? नहीं, 50,000 से 1 लाख। अच्छा, तो अरे तो उसमें 1 जीरो और लगाना था ना। 50,000 से 1 लाख। अच्छा 50, कितने टाइम में डबल किया? सर मैं, आप तो देखे होंगे, मैं तो अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमें प्रॉफिट डाल रहा था। हाँ वो दूसरा 2-3 महीने हो गया। हेलो। 2-3 महीने में हो गया सर। जो कुछ पिछले कुछ दिनों से मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है। राइट। तो ट्रेड करके थोड़ा हो गया पैसा।
ओके ओके। नहीं देखिए ये जो चीज़ है ना, हाँ सर, आपके जो यूट्यूब वीडियो में जो देखा उसमें सर मेरा दिमाग पूरा खोल गया। सच बोल रहा हूँ सर जी, मुझे पूरा मैं ट्रेडिंग स्टाइल मेरा बदल गया। ओके। इसलिए तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार करते हो? शादी कर ले फिर अपन। नहीं सर, नहीं सर आप, नहीं सर आप, मैं मेरा एक स्टूडेंट है मुकुल शर्मा, वो बंदा उसका पता नहीं रात को कितनी बजे मैसेज आया, तो उसको वो कुछ पूछ रहा था, तो मैंने वो वॉइस मैसेज करके उसका क्वेरी सॉल्व कर दिया। अब वो बंदा बोलता है कि सर आप इतने अच्छे हो, इतनी रात को मैं 3 बजे मैसेज कर रहा हूँ, आप 3 बजे मेरा रिप्लाई दे रहे हो, आई कांट बिलीव दिस। मतलब अभी तक मैंने आपको यूट्यूब पे सुना था, उस बंदे ने पहली बार मेरे को मैसेज किया एंड ही सेड कि सर अगर आप लड़की होते ना तो मैं आपको प्रपोज कर देता। मैं कहा गुड नाइट भाई, कल मिलते हैं। चलिए गाइज, कुमार बापी देखिए, पहली बार हमने आपसे बात करी, मैं आपके मैसेज देखता था और बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस्ड हूँ यार आपके ट्रेडिंग स्टाइल से। जिस प्रकार से जो होती है ना जिंदा दिली, एक लगन जो होती है किसी भी इंसान में, और कहते हैं ना कि जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप में नज़र आती है। और आपसे भी बहुत ज़्यादा मैं चैट को देखता रहा, आपका वीडियो जो क्रिप्टो वीडियो रात कल सुबह 5 बजे तक मैं देखा आपका वीडियो और चैट को रीड करता रहा। मेहनत तो सर करता हूँ सर। देखिए मेहनत करते रहिए, और देखो जितने भी ग्रुप के अंदर लोग हैं ना अपने, हमारे सभी भाई बंधु हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं, एक कम्युनिटी जो है ना वो हम एक परिवार की तरह हैं, ठीक है। कभी हमारे एसएल हिट होंगे, कभी हमारे टारगेट हिट होंगे, तो आप इनसे थोड़ा सा अगर मुझे लगता है काफ़ी इनसे सीनियर हैं आप, काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करो इन भाई बंधुओं को अपने ना मोटिवेट करते रहना है। क्योंकि एक होता है ना कि एक जैसे मैं मेरी भी कहानी बताऊं, जब मैं अकेला ट्रेड करता था, लाइक अभी भी कई बार क्या होता है ना, जैसे अकेले ट्रेड करते हैं ना अपन, तो थोड़ा सा माइंडसेट अलग होता है। जब हम एक कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं ना तो वहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे अभिनव शुक्ला जी हैं, वो भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं, शायद अभिनव यहाँ पे होंगे भी इस क्लास में। बाकी कई स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऐसे गुफ्तगू करते हैं सभी लोग कि लाइक भाई इसके अंदर तूने ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो फिर वो लोग लॉजिक शेयर करते हैं। तो ये चीज़ मैं देख करके रिप्लाई नहीं करता हूँ, बट मुझे बहुत खुशी मिलती है कि यार जो एक सपना था ना कि हम एक हेल्दी कम्युनिटी बनाएंगे ट्रेडिंग की, और मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर यूट्यूब की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे जेन्युइन कम्युनिटी हम बनाएंगे। और आप लोगों का साथ रहा तो 2 साल से पहले भी ये डेफिनेटली हमारा ये जो मुकाम है हम हासिल कर लेंगे। ओके भाई, नोटिफिकेशन आ गया कि 15 मिनट में मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। चलो टाइमर ऑन है इसका, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, हम सीधा जो कुमार बापी पे कूद गए। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, इस जगह पे एक चीज़ देखने का ट्राई कीजिए। सेकंड स्टेप जो है ना वो फॉलो हुआ। हमारा सेकंड स्टेप जो अभी मैं पिछले 40 मिनट से आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप के अंदर क्या बोल रहा है ये कि देखो मार्केट नीचे की तरफ आ गया, रिटेलर्स को बोल रहा है, कौन, बिग प्लेयर बोल रहा है। देखो हमेशा ना एक चीज़ सोचने का ट्राई करो। मैं छोटी सी एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैं आपको पिछले कई वीडियोज़ में बताता हूँ, आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों अलग अलग होते हैं। और लाइव मार्केट के अंदर कई बार क्या होता है ना, लाइव मार्केट के अंदर जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, जैसे जैसे एक रेंज में मार्केट होता है तो फोमो आ जाता है। कई बार अगर आप देखेंगे ना, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐड चलते रहते हैं, जब उनकी आप लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे किसी कोर्स का है या फिर किसी वेबिनार का है, तो वहाँ पे ना देखना एक टाइमर चलता रहता है। जैसे यहाँ पे कोने में जो टाइमर चल रहा है वो क्या करेगा, 5 मिनट का टाइमर चलेगा कि अगर तुमने 5 मिनट में ये कोर्स नहीं लिया ना, ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप इस प्रकार से जो ये देखते हो ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकआउट देखते हो या ब्रेकडाउन देखते हो, तो वहाँ पे आपके दिमाग में ना टिक 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 चलने लग जाती है घड़ी कि अरे यार देखो ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट भी होगा, फटाफट एंट्री ले लो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे और वो खुश भी होंगे। कैसे खुश होंगे कि देखो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी ना, उनका एसएल खा गया, हमने बिल्कुल सही जगह एंट्री मारी है और हमें अब मिलेगा टारगेट यहाँ पे 400-500 पॉइंट का। ऐसा ही सोचते हैं सभी। और जैसे ही वो एंट्री करेंगे ना, कैंडल नीचे की तरफ आएगी ना, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा कि देखो मार्केट निकलेगा। फिर जैसे ऊपर आएगा, अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे करेगा, फिर निकल जाएगा। क्या बोलेगा वो, खुद को क्या समझाएंगे, देखो रीटेस्ट पे हमने तो एंट्री ले ली, यहाँ पे एसएल लगा रखा है, हम तो सेफ बैठे हैं, देखो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया, कोई बात नहीं, अब नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, होल्ड करके रखेंगे। अभी मार्केट क्या कर रहा है, वो बोलेगा कि मार्केट ना यहाँ पे ना बायर्स को लेकर के आ रहा है। कैसे, बड़ी बड़ी कैंडल दिखाकर ना बायर को ला रहा है। अभी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ निकल जाएगा।
कुछ इस प्रकार से उनका प्रिडिक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं समझते हैं कि बेटा तुम सेकंड स्टेप को फॉलो कर रहे हो। मार्केट जो है ना सेकंड स्टेप में जा चुका है। पहले स्टेप के अंदर तो उसने जो कमज़ोर प्लेयर जो लोग यहाँ पे बाई करने का ट्राई किए थे ना, उनका एसएल खा लिया है। अब इतना अगर रुक गया है, नीचे की तरफ ज़्यादा एसएल होता, नीचे की तरफ और निकलना होता इसको तो निकल जाता। नीचे की तरफ क्यों नहीं निकला भाई? सैटरडे संडे ऑफ था मार्केट का, नीचे की तरफ एसएल पड़ा नहीं है। थोड़ा बहुत जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनका एसएल पड़ा हुआ है। जो भी लोग लेट आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग उनको एडमिट करते रहिएगा। तो नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़ा सा कम है। अब ये क्या करेगा कि बोले चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 10-12 कैंडल बना देते हैं 5-5 मिनट की, यानी 1 घंटे यहाँ पे रुक जाते हैं। 1 घंटे अगर यहाँ पे रुक गए ना तो इनका राम नाम सत्य कर देंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी ट्रेंड लाइन, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल या फिर आपका ये साइडवेज मार्केट अपने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे 1 या 1.5 घंटे रुक जाए ना, अगर आपने पोजीशन बना रखी है इस डायरेक्शन की, ब्रेकडाउन पे नीचे की बना रखी है और ब्रेकआउट पे ऊपर की बना रखी है, मेरे प्यारे भाइयों अब उस पोजीशन को थोड़ा जो प्रॉफिट जितना भी है ना उसमें निकाल देना, क्योंकि नीचे की तरफ अब एसएल था नहीं तो ये जा नहीं रहा। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेकआउट दे दिया, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, यहाँ पे कैंडल्स भी बड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ पे ये बायर्स को इनवाइट करेगा। कैसे इनवाइट करेगा? देखो लो लो और लो, ऊपर की तरफ लगातार लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या करेगा, लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे क्या बोलेगा कि देखो मार्केट जो है ना इस जगह पे आओ, यहाँ पे सेलिंग के लिए जैसे जैसे इसकी तरफ आएगा ना, क्या बोलते हैं इसको यार, बोलते बोलते मैं खुद भूल जाता हूँ। यहाँ पे जैसे जैसे अपने इस रेजिस्टेंस की तरफ आएगा ना, यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री ले लो। कोई बोलता है कि नहीं मान लो मैं 5 मिनट पे देख रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं ना इसको 15 मिनट पे लगा करके रखते हैं। ज़्यादातर लोग 15 मिनट पे लगाते हैं, चलो 15 पे देख लेते हैं। अब देखो 15 पे क्या होगा, अलग ही व्यू दिखाएगा। 15 पे ये क्या बोल रहा है, 15 पे इसने ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट करने गया यहाँ पे, अब ये नीचे की तरफ आना चाहिए था। तो 15 मिनट वाले को व्यू कैसे था, यहाँ तक आ गया, ऊपर गया, यहाँ पे एंट्री ले ली। कोई लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, ज़्यादातर यहाँ पे लेंगे, कोई यहाँ पे फिर से लेगा। इस जगह पे 45 मिनट या 1 घंटे मार्केट स्पेंड करेगा, ऊपर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की डायरेक्शन के अंदर मार्केट रुक जाता है तो आप भी रुक करके अपनी ट्रेड को वहाँ से हटा लो। और ऐसी ट्रेड्स के अंदर जब एंट्री लेनी होती है ना, तो वो कैसे लेनी होती है वो मैं बता देता हूँ। 5 मिनट पे अपने चार्ट को लगा लो, 5 मिनट पे अपने चार्ट को लगा लो, और यदि कोई कैंडल यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करती है, जैसे 1 मिनट ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक कर दे कोई भी कैंडल XYZ, तो आप तुरंत उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री ले लो, सेम कैंडल के नीचे का एसएल लगा लो। वो आपको अच्छा खासा 1:2 तो दे ही देगा। यहाँ पे 1:2 मिल गया, इजीली मिल जाएगा। ऐसी ट्रेड्स के अंदर 1:2 लगा लो, और फिर जो है ना एक रेशियो का गैप छोड़ करके ट्रेल करते जाओ। जैसे 1:2 लगा लिया ना, जैसे ही आपका 1:2 की तरफ मार्केट निकले, अपने ट्रेल को, अपना जो एसएल यहाँ पे था ना उसको हटा करके यहाँ रख लो, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, आप एसएल को ट्रेल करते जाओगे। और एक होता है एग्रेसिव ट्रेलिंग। एग्रेसिव ट्रेलिंग के अंदर क्या होता है, ये जो रेशियो जो होता है ना उसको मेंटेन नहीं करते हो आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, वहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको ट्रेल करना शुरू कर देते हो। वो भी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास थी ना उसके अंदर मैंने पहला स्टेप बताया, वीकेंड को बाहर फेंकेगा, दूसरा के अंदर ट्रैप क्रिएट करेगा, और तीसरे के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आएगा। आपने एंट्री कब लेनी है, तीसरा जो है ना इसके बाद में एंट्री लेनी है। इनका एसएल खा लिया ना, ऊपर निकल गया, अब ये यहाँ पे आ गया, अब ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी देर तक यहाँ पे रुका है, जितनी देर तक लोगों का दम घोट करके रखेगा, इनका राम नाम सत्य करने ऊपर तक तो जाएगा ना। डेफिनेटली ऊपर की तरफ गया और सब लोगों को हलाल कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद में अगर फिर से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे वैसे तो मार्केट में ना दिन भर अलग अलग टाइप के ट्रैप बनते रहते हैं। और 1 मिनट पे भी लगा करके देखेंगे, 1 मिनट पे भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, आपकी मर्जी जैसे करना है। लेकिन कोशिश करो कि अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट दोबारा से यहाँ पे यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन चेन एक ट्रैप है, वॉल्यूम भी एक ट्रैप है, इंडिकेटर भी एक ट्रैप है। वहाँ पे कोई स्टूडेंट था, वो दांत निकाल रहा था, बोला डू यू से ऑप्शन चेन ट्रैप है? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल ट्रैप है। वो बोल रहा है ओके बाय। तो इतना जो है ना सार्केज्म दिखाने की ज़रूरत नहीं मेरे भैया। जब एसएल हिट होंगे ना, तुम ले लो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ट्रायल कर लो ना ट्रेड। होगा क्या वहाँ पे, तुम्हें डेटा दिखाया जाएगा पुट का कि मार्केट अब ऊपर निकल रहा है, पुट सेलर बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी वहाँ पे। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ,
ठीक है। कल किसी स्टूडेंट का फ़ोन आया था, अगर वो इस क्लास में है तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने बोला था हर 1 घंटे के अंदर आप ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट लेना और पोस्ट मार्केट में एनालिसिस करना। अब मुझे एक बात बताओ भाई लोगों, जब मार्केट के अंदर ये वाला फॉल आया होगा, आप सभी लोग रिप्लाई देना, जब मार्केट के अंदर ये वाला फॉल आया है इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलते हैं? पैनिक सेलिंग बोलते हैं ना। जब इस प्रकार का फॉल आया होगा तो ऑप्शन चेन के अंदर कौन सा डेटा इंक्रीज होगा? इस प्रकार से आपकी ऑप्शन चेन होती है। इधर आपके कौन होते हैं? इधर होते हैं आपके कॉल सेलर, इधर होते हैं आपके पुट सेलर। डेफिनेटली ये कॉल की तरफ जो डंडियां होती है ना, ये बड़ी बड़ी हो गई होंगी ना, राइट? यस और नो? डेफिनेटली जब मार्केट तुम्हारा इस रेंज में था ना, तो ये कॉल वाली डंडियां ज़्यादा थी, तो तुम्हारा तो व्यू बना दिया ना यहाँ पे कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो फिर ऊपर क्यों गया? यानी कि कॉल, ये जो चीज़ है ये बाद में बनती है, और जो चीज़ बाद में बन रही है, इंडिकेटर मूविंग एवरेज लगा करके लोग ट्रेड करते हैं। अरे वो कैंडल के बाद में चलता भी है, उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम दिखा देता हूँ, चलो इसी में देखो थोड़ा सा वॉल्यूम समझा देता हूँ। अब किस प्रकार से वॉल्यूम का ट्रैप बनता है वो भी मैंने पहले वाली क्लासेस में बताया। अब यहाँ पे वॉल्यूम है, इसको हाइड कर रखा है। अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा मैं बताने की ट्राई कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस रेंज के अंदर जब मार्केट नीचे की तरफ निकल रहा है, इस रेंज के अंदर पूरा का पूरा वॉल्यूम आपको रेट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा वॉल्यूम है। और यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखेंगे ना, वॉल्यूम यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास वॉल्यूम है नहीं, ठीक है। अब कुछ लोगों से ग्रीन वाला वॉल्यूम है कि अभी भी ना कैंडल जो होती है ना, ये कैंडल, इसके कलर के बेसिस पे नीचे वाला वॉल्यूम मत देखना। आप हमेशा ये देखना कि वो कैंडल खुद क्या बोल रही है, वो बाइंग की है या फिर सेलिंग की है, वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ना ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ था। ये पूरा रेड वाला वॉल्यूम था, वॉल्यूम भी कुछ इस प्रकार से आपको बोलेगा। ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन भी आपको कुछ इस प्रकार से सेलिंग का व्यू बनवाएगी। तो मेरे भाई, आप जो है ना ऑप्शन चेन से थोड़ा सा दूर रहो यार। हमेशा ना ट्रैप वगैरह को समझ करके ट्रेड लेने का ट्राई करो, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेंगी। एसएल हिट होगा, लेकिन ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है ना, एसएल छोटा होता है। एसएल छोटा सा होगा, कोई बात नहीं, हिट हो गए तो हो गया, 15 पॉइंट बैंक निफ्टी में चले गए तो चले गए। वहीं पे तुम प्राइस एक्शन इन सबको फॉलो करके स्विंग के नीचे जब एसएल लगाते हो, कोई 90 पॉइंट का एसएल लगा रहा है, कोई 120 का लगा रहा है, कोई 70 पॉइंट का एसएल लगा रहा है। 100 पॉइंट का जब तुम एसएल लगाओगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। 100 पॉइंट का एसएल बेटर है या 15 पॉइंट की? तो बेटर है ना कि आप एक छोटा सा एसएल लगा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? तो गाइज, ये अभी ऑलमोस्ट ये क्लास ख़त्म होने को आई है, और ये इसके अंदर जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, वो आप सभी। हाँ जी मैम, बताइए। इसको देखते हुए कल का क्या प्लान हो सकता है? कल मार्केट का क्या रहेगा सिनेरियो? आपने बीटीएसटी किया है क्या? नहीं। ओके, नर्मदा जी बात कर रहे हैं। देखिए, कल का क्या रहेगा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकते कल क्या होगा, कोई नहीं बता सकता कल क्या होगा। सब हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो सिर्फ ट्रैप पे होती हैं। कई बार हमारा एक ऐसा लिट हो जाता है, कई बार तीनों में टारगेट मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा लिट हुआ और हम छोड़ देते हैं, हम नहीं करते हैं फिर ट्रेड। सर, आज निफ्टी का एसएल हिट हो गया ना? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, निफ्टी का एसएल हिट हो गया। हाँ। अच्छा, क्रिप्टो का टाइम कब भी लेने वाले हैं? क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग? क्रिप्टो का देखिए, अभी इसी जुलाई के एंड वाले वीक में हम स्टार्ट कर देंगे लाइव। उसके अंदर भैया सारी ये जो चीज़ें मैं अभी सुना रहा हूँ ना आप लोगों को, वो लाइव मार्केट के अंदर मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको कराऊंगा। और आप लोगों से ना गुजारिश है यार, आप बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, $10 से ट्रेड ले रहे हैं, $10 से ट्रेड ले रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी बहुत कुछ सिखा चुका हूँ। अगर आप ट्रेड डेली की एक ट्रेड लो, लेकिन अच्छी खासी ट्रेड लो। अब $10 से ट्रेड ले रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट $1 का हो रहा है, तुम्हारी फीस $0.5 लग रही है, कितना 40 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो पूरे दिन के अंदर। एटलीस्ट एक डिसेंट अमाउंट आप अपने बैंक निफ्टी में भी आप 15-20 हज़ार की ट्रेड ले रहे हो, तो ये तो क्रिप्टो है। यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम आप $100 to $200 तो कम से कम रखिए यार अपना कैपिटल। इससे होगा ना क्या ना कि एक थोड़ा सा साइकोलॉजी भी बिल्ड होगा कि मेरे पास अच्छी कैपिटल है, 15-20 हज़ार रुपये हैं मेरे पास में, मैं कर सकता हूँ। $200 का मतलब है 16,000 रुपये, 16-17 हज़ार रुपये आप इसके अंदर रखेंगे कम से कम, तभी तो कर पाएंगे। अब आप सोचते हो कि यार $10 से मैं $1,00,000 बना लूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा। अब एक चीज़ सोच करके देखिए, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने $10 की ट्रेड ली, आपका $1 का प्रॉफिट आप एक दिन का निकाल रहे हो,
तो अगर आप $100 की ट्रेड लेते हैं तो डेली का अगर आप $10 भी निकाल रहे हैं ना, तो महीने भर के अंदर आपके आराम से $200 से $300 हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर आपका एसएल भी हिट हो जाता ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मान लीजिए $150 तो प्लस में रहेगा। आपकी कैपिटल कितनी है, आपने $100 से शुरुआत करी, एक महीने में $150 बना लिया, टोटल कैपिटल आपकी $250 हो गई। अब आपने क्या करना, $100 की बजाय $125 से ट्रेड करो, तो डेली का आपका 10, 12, $15 का प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा ना एक डिसेंट सा कैपिटल लेकर के आइए। इतना मतलब 1000 से तो जितना होना है ना, जिस प्रकार से लाइक 10%, 20%, 30% उतना मिलना है, उतना ही मिलेगा। तो एक थोड़ा सा डिसेंट कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। अगर 5000 से स्टार्ट करोगे तो हाँ जी मैम बताइए। नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए वो मतलब कैसे एंट्री एग्जिट कैसे करना है, कैसे ऑर्डर लगाना है, इसके लिए अभी छोटा कैपिटल से बाद में एक बार अगर चार्ट ट्रेडिंग और एंट्री एग्जिट में यूज टू हो जाएंगे तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। मैं अगर जैसे मैंने भी अपना पीएनएल आप लोगों को शो किया था, और अभी यार मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ, होता क्या ना कि वो अभी बाद में मेरे को पता चला कि काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है, पता चला हमारा चैनल वैनल बैन कर देंगे। मैंने एक वीडियो के अंदर अपना पीएनएल पूरा दिखाया, तो उसके अंदर आप देखें पूरी ग्रीन ग्रीन डंडियाँ, लेकिन स्टार्टिंग की 3 डंडियाँ देखना, वो 1-1000 रुपये वाली ट्रेड थी, जिसके अंदर 2 डंडियाँ रेड दिखेंगी, एक ग्रीन है। होमवर्क ये है। सर क्वेश्चन था। जी मैम। अरे 1 मिनट रुक जाओ। हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का जो ऑप्शन है ना वहाँ पे, तो सिर्फ हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, तो ऐसे कर सकते हैं क्या? लाइक मैं समझा नहीं। नहीं, वो जो टारगेट और स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं, उसमें टारगेट भी ऊपर लगाना है और स्टॉप लॉस नीचे लगाना है। क्रिप्टो में बता रहे हैं ना आप? हाँ, क्रिप्टो में हाँ। देखो क्रिप्टो के अंदर हम क्या करते हैं ना, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। मान लीजिए आपने ना जब बाई किया तो उसका मार्क प्राइस 300 था, अब 300 के जितना नीचे की तरफ गिरेगा ना, तब आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट वाली साइड में आप ना डाउन साइड का चूज कीजिए, और एसएल क्या लगा दीजिए, जैसे 300 से बढ़ करके अगर ये 370 चला गया ना, तो मैं 370 पे एग्जिट कर दूंगी। तो 370 जैसे आप 370 डालेंगे ना, तो इसमें 40 का डिफरेंस, तो 370 से 410। हाँ ये सर मुझे ये पूछना है कि टारगेट है ना, हाँ वो लिमिटेड में ही रहता है, मतलब वो टारगेट अगर मुझे नहीं लगाना है और सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो कर सकते हैं क्या? उसमें मैक्सिमम कर दीजिए। देखो ये क्लास थोड़ी ओवर होने वाली है, ये क्लास क्वेश्चन बीच में रह जाएगा, बट आप जो है ना उसको मैक्सिमम 10 रुपये पे कर दीजिए, तो वो टीम 10 से 40 के बीच में आएगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा फिर आपको। क्योंकि जी लास्ट में क्या 10 वो लास्ट में ना 10-20 रुपये तक आकर के खत्म। हाँ, जो आज मैंने ट्रेड लिया ना, तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट का कुछ मुझे वो मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब डाउन जो अभी कैश था ना, वो मैंने लिया था। माफ़ कीजिएगा गाइस, थोड़ी सी इसके अंदर लिमिटेशन है, जिसकी वजह से ये क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है। शिल्पा मैम का क्वेश्चन था एसएल और इसके रिगार्डिंग, तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए एसएल के अंदर क्या है, अब मैम शायद इसको बाद में देख लेंगी। 300 पे आपने मान लीजिए मार्क प्राइस है, मैं बीटीसी बिटकॉइन का बता रहा हूँ, जैसे 300 पे आपने सेल किया जब उसका प्रीमियम 300 था, तो 300 से जब नीचे गिरेगा, जैसे 260 पे आएगा, फिर 210 पे आएगा, फिर 150 पे आएगा, तो इसे प्रॉफिट मिलता जाएगा आपको। लेकिन ये गलती से अगर ऊपर निकलने लग गया ना, तो आपका लॉस होने लगेगा। तो आपका ये कि मैं मैक्सिमम ना 350 तक झेल सकती हूँ, कि 350 तक मैं लॉस लूँगी। तो जैसे ही आप 350 ट्रिगर प्राइस डालेंगे ना, तो वो बोलेगा इसमें 40 प्लस और ऐड कर दो, यानी 390, तो आपको वो 350 से 390 के बाहर कर देगा। तो जैसे अगर मैं पोजीशन बना करके बताऊं, तो ये जो रेंज हो जाएगी ना, ये हो जाएगी आपकी, ये जो एसएल वाली जो रेंज होगी, ये वाला है, ये आपका पूरा रहेगा 350 से 390 की रेंज, इसके अंदर वो आपको बाहर कर देगा। नीचे की साइड में आप जैसे एसएल वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको पता है कि लास्ट में वो 10-5 रुपये पे आ जाता है। तो आप क्या करेंगे ना, इसमें 10 चूज़ कर लीजिए, और 10 के बाद में ना कोशिश करो कि वो जो सजेशन देता है ना नीचे, ये 30 ऐड करके बताएगा, तो ये 40 बताएगा। तो 10 से 40, जैसे आप 10 करेंगे तो नीचे सजेशन आएगा,
एक ब्लू कलर में, उस पर टिक कर दीजिए तो वो 40 हो जाएगा। तो नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 10 से 40 के आसपास जब आएगा ना, जैसे ही जब ये नीचे गिरेगा 260, 250, 150 ऐसे करते करते आएगा 90, 100, 90, 60, 70 ऐसे 70, 60 ऐसे करके, तो फिर जैसे ये 40 के पास आएगा तो हो सकता है 39 पे भी आपको टारगेट बुक करके दे सकता है। हो सकता है 40 के नीचे आते आते वो 10 पे एग्जिट करे। तो इस प्रकार से आप अपना एसएल लगा सकते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि क्लास हमारे बीच में डिस्कनेक्ट हो गई है। और जितने भी लोग होमवर्क के लिए मैसेज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैसेज किया है कुछ लोगों ने, होमवर्क क्या है यहाँ पे, तो होमवर्क गाइस आपका ये है कि एक बार के लिए मैं ये आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। आपने क्या करना है, जैसे आप ट्रैप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो, वॉल्यूम जो है इसको मैं हटा देता हूँ। आपको क्या करना है ना, होमवर्क में ये करना है, इसमें ये देखना है कि जब भी मार्केट जैसे चलता हुआ मार्केट जैसे 12 बजे के बाद में यूजुअली अच्छे खासे ट्रैप देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे जैसे ये बड़ा फॉल आया, इस लेवल से बड़ा फॉल आया, इससे पहले क्या खिचड़ी पकी है उसको थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। यानी कि आपने क्या करना है ना, ऑब्जर्व मार्केट को ऑब्जर्व करना है, स्पेशली इस प्रकार के एसएल हंटिंग जो होती है ना उनको ऑब्जर्व करना है। और इन चीज़ों को आप पीछे किसी भी चार्ट के ऊपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, इथेरियम, किसी पे भी, मतलब जो भी है आपका बिटकॉइन वगैरह, किसी में भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए कि जब मार्केट यहाँ पे निकला ना तो बहुत सारे लोगों का एसएल खाया, बहुत मतलब अच्छी खासी फॉल दिया है। तो ये फॉल देने से पहले यहाँ पे रुका क्यों, और अगर रुका तो यहाँ पे इसने क्या हमें समझाने का ट्राई किया, यहाँ पे इस मार्केट ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चीज़ फीड करने का ट्राई किया। हमारे माइंड में ये फीड किया कि मार्केट ऊपर निकलेगा और मार्केट नीचे निकल गया। तो गाइज ऐसे ना आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे और उन सारे एग्जांपल्स को आप देखने का ट्राई कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होगी उतना जल्दी आप ट्रैप्स को सीख पाएंगे। तो गाइज हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।